आप लोगों ने इसके बारे में तो ऑब्वियसली पढ़ा ही होगा ना पहले से, कम्युनिकेशन सभी को पता भी होगा। तो आप लोग, मैं आप लोगों को वैसे अगर आपको लिखना होगा तो आप मुझे बोल देना, ठीक है। अगर आप लोगों को मतलब समझा दूंगी ना, अगर आपको लिखना हो कहीं कहीं पे तो मैं आपको लिखवा दूंगी, ठीक है। तो आप लोग सभी मेडिकल के हो? नॉन मेडिकल कॉमर्स के लिए। तो गाइस कम्युनिकेशन होता है, आप लोग को पता है जो भी हो रहा है हमारे हाँ, जैसे हमारे बीच में हो रहा है, ठीक है, संचार जो हम आपस में करें उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता है जब हम अपने आइडियाज को या थॉट्स को, थिंकिंग को एक दूसरे तक शेयर करते हैं, ठीक है। जिसमें होता है एक सेंडर होता है, एक होता है रिसीवर। मैं सेंडर हूँ और आप लोग रिसीवर, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। अगर आपको लिखना तो आप लिख लो यार, वैसे तो आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। वर्बल कौन सा होता है ये आप लोगों को पता है? हाँ, जिसमें हम बात करके कम्युनिकेट करते हैं, इसमें हम अपने वर्ड्स का यूज करते हैं। नॉन वर्बल में हम वर्ड्स का यूज नहीं करते, इसमें सिंबल्स हो गए, जैसे नो स्मोकिंग का साइन बोर्ड लगा होता है, ठीक है। उस पर हमें बता रहे होते हैं ना, उस पर जो हमारे साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश की जाती है वो ये होता है कि स्मोकिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो एक वो हो गया, एक जेस्चर्स। जेस्चर्स पता है आप लोग को क्या होता है? हाँ, जिसके हम जैसे इशारों में बातें करते हैं, जेस्चर्स, ठीक है। जेस्चर्स हो गया, पोस्चर्स हो गया, साइन सिंबल्स, ये सारी चीजें आ गई नॉन वर्बल में, ठीक है। कम्युनिकेशन के 2 मोड्स होते हैं, आप लोग को लिखना तो नहीं है, फिर पूछ लूँ, अगर आप लोग को समझ नहीं है आप मुझसे वापस पूछ सकते हो, ठीक है। और अब आगे मोड्स, 2 मोड्स होते हैं इसके, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल कैसा होता है? जो हम लोग स्कूल्स में या ऑफिस इन सारी जगह में यूज करते हैं, जिसपे हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज यूज, मतलब ऑफिशियल वो यूज करते हैं हम, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, या ऑफिस वगैरह ये सब। और आ गया फिर इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में जैसे हम अपने दोस्तों के साथ कर लेते हैं, घर वालों के साथ बैठ के कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा इनफॉर्मल। अब आपको मैं समझाती हूँ 7 सी। 7 सीज पढ़ा है आप लोगों ने? समझ, ये दिख रहा है आप लोग को? ठीक है। 7 सीज होते हैं कि कैसे हम अपनी कम्युनिकेशन को इन्हांस करते हैं, उसके लिए हम कैसे इन्हांस करेंगे, हमें ये 7 सीज को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले आ गया क्लियर। हम जो भी बात करेंगे वो क्लियर होनी चाहिए, जितनी साफ बात हम करेंगे सामने वाले को उतनी अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। कंसाइज, जितनी छोटी बात, जितनी छोटी बात। अब हम इतने बड़े बड़े भाषण सुनते हैं, वो तो हमें समझ नहीं आएगा ना, भाषण की हर एक बात तो हम लोग नहीं समझ सकते, हमें नहीं आएगी वो सारी समझ, हम उसमें कोई 1-2 बातें हमारी दिमाग में वो बैठेंगी, ठीक है। उसके बाद हमारी बात करेक्ट होनी चाहिए, सही बात होनी चाहिए। अगर हमारी बात में कोई मतलब सही नहीं होगी, गलत होगी, तो वो कैसे सामने वाले के साथ हमारा अच्छा कम्युनिकेशन बैठेगा। उसके बाद हमें हमारी बात पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, ठीक है। कि जैसे समझो अगर मैं किसी को भी बोल रही हूँ कि आप वहां जाओ, वहां अब उसको पता है ही नहीं कि जाना कहाँ है, मेरी बात ही पूरी नहीं हो पाई, जाना कहाँ है कोई आता पता ही नहीं है, ठीक है। तो उसको हमें पहले पूरा करना है। समझ लो मैं आपको बोल रही हूँ प्रिंसिपल के ऑफिस को जाओ, ठीक है, तो वो हमें कंप्लीट करना है। उसके बाद आ गया कोहेरेंट, सुसंगत, मतलब हमारी बात में तर्क होना चाहिए, ठीक है, तर्कपूर्ण बात। हमारी बात में तर्क होगा, ये फैक्ट होंगे, तभी हमारी कम्युनिकेशन एक अच्छी बैठ जाएगी। उसके बाद कर्टियस होनी चाहिए और कंक्रीट होनी चाहिए। कर्टियस मतलब हमें एग्रेशन में बात नहीं करनी, विनम्र विनम्र रहना है हमको, ठीक है। सामने वाले से बात करना है तो एग्रेशन में बात नहीं करनी, ठीक है। ये आपको समझ आ रहा है? उसके बाद हमारी बात ठोस होनी चाहिए, ठीक है, एकदम मजबूत बात करनी है हमने, जैसे पत्थर की या सीमेंट की वैसी बात करनी है हमें, तो हमारी कम्युनिकेशन अच्छी बैठ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 7 सीज। अब 7 सीज के बाद आपने कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल जैसे सबसे पहले तो इसको एलिमेंट्स में बोल लो आप, हमें एक कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए। हमें अगर सामने वाले के साथ कम्युनिकेशन करना है, एक सबसे पहले तो सेंडर चाहिए, ठीक है। जैसे एक सोर्स, जो अभी सेंडर इस टाइम पे मैं हूँ, ठीक है, आप लोग हो अभी रिसीवर, ये आ गया आपका कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके जो साइकिल्स में आ गया, मैं आपको साइकिल बना दूंगा।
जोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले उसकी सोच जो होगी उसको बोलते हैं एनकोडिंग, ठीक है। वो सोचेगा उसको क्या मैसेज देना है, कोई मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। आप लिख के बोल सकते हो, ओरली बोल सकते हो, लिख के दे सकते हो, या फिर बोल के कर सकते हो, ठीक है। वो आ गया आपका। उसको ये मैसेज हो गया। आप इसको किसी भी चैनल की फॉर्म में दे सकते हो। चैनल मतलब कि वे, कौन से वे में लेना है, ठीक है। मैसेज हो जाएगा किसके पास, रिसीवर के पास। रिसीवर उसको रिसीवर वो इंसान होता है जिसको ये सेंडर मैसेज मतलब इंफॉर्मेशन देता है अपनी, और वो इसको डिकोड करेगा, ठीक है। डिकोड क्या होता है, जो इसकी सोच है उसको समझ लिया है इसने, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड किया है। उसके बाद इसने उसी मैसेज को इसी चैनल के थ्रू आगे पास कर दिया, मतलब उसका फीडबैक दे दिया है, ठीक है। फीडबैक देगा वो भी किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, है ना। तो वो हो गया आपकी 7 C's। ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। गाइस आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो आप मेरे को वापस से पूछ लेंगे, क्योंकि मैम ने मुझे बोला कि मैंने आपको पहले से करवा के रखा हुआ है ना शायद। बस मैम करवाए 3 साल से तो ये ठीक है, आप ये बंद कर सकते हैं।